लेट मान लेते हैं साइड ऑफ क्यूब जिसे एड्ज कहते हैं, एक्स है, एक्स देन इसका वॉल्यूम होगा v इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी घन का आयतन होता है उसके साइड का क्यूब। यहाँ पे कहता है कि O पर सेकेंड उसके आयतन में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे टाइम के सापेक्ष बताना है, मतलब कह रहा है कि किसी घन के आयतन में प्रति सेकंड 9 घन सेंटीमीटर के दर से वृद्धि हो रही है। तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में, उसके संपूर्ण पृष्ठ में प्रति सेकंड किस दर से वृद्धि होगी, जबकि उसका जो कोर है, जो साइड है, वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। तो ये होगा दोस्तों dv अपॉन dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। ओके, जहां dv अपॉन dt का वैल्यू दिया है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 9 लिख लेते हैं, तो ये होगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, मतलब इसे हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू 9/3x स्क्वायर, मतलब 1 ये 3 हो जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा और ये होगा x स्क्वायर। ओके, हमें बताना है इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है दोस्तों s इक्वल टू 6x स्क्वायर, लिखेंगे डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब इसके संपूर्ण पृष्ठ में होने वाली वृद्धि के बारे में बताना है कि ये प्रति सेकंड किस दर से इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ds अपॉन dt इज इक्वल टू 6 इंटू 2x इंटू dx अपॉन dt। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये होगा आपका 12x और यहाँ पे हम dx अपॉन dt की वैल्यू रख लेंगे। तो dx अपॉन dt की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, ये 12 3 36 यानी 12 3 36 और ये x, और x की वैल्यू दे दिया है यहाँ पे 10। तो ये होगा 3x अपॉन 10 यानी 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है कि किसी घन के आयतन में 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की वृद्धि हो रही है। तो बताइए कि उसके संपूर्ण पृष्ठ में किस प्रकार प्रति सेकंड वृद्धि होगी, जबकि उस घन का एक कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि एक घन है जिसके कोर की लंबाई x है, x सेंटीमीटर है। ओके, देन वैल्यू ऑफ q, मतलब घन का आयतन v इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको हम लिखते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, यानी समय के साथ इसके आयतन में होने वाला परिवर्तन यानी वृद्धि, जो दे दिया है यहाँ पे 9, यानी dv अपॉन dt 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। अब इसकी जगह पे हमने 9 रखा और 3x स्क्वायर से इसे डिवाइड किया, जो आपके सामने dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई 3 अपॉन x स्क्वायर। वी नो दैट हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें सरफेस फाइंड करना है। क्या सरफेस, तो लिखते हैं वी नो दैट, यहाँ तक कि हम जानते हैं किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ के लिए फार्मूला होता है s इक्वल टू 6x स्क्वायर, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब 6x स्क्वायर। अब इसका जब t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ds अपॉन dt, 6 को कॉमन करेंगे, x स्क्वायर का 2x यानी dx अपॉन dt हो जाएगा। यहाँ पे हम dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को उठाकर रख लेते हैं, तो 3 अपॉन x स्क्वायर है, x से x कट गया, एक x बच गया, यानी 12 3 36, 12 3 36 होता है और ये x हो गया। x की वैल्यू हम यहाँ से 10 रखते हैं, तो दे दिया है 10, इससे डिवाइड करते हैं 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी इस घन के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह बोर्ड में हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे और इस ऐसे प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस करने से हमारे द्वारा जो कंपटीशन दिए जाएंगे, जैसे कि एयरफोर्स, एनडीए और नेवी, जिनमें ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों, तो उसे आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कंपटीशन के क्षेत्र में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस का होना जरूरी है। प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों एक ही क्वेश्चन को बार बार करना पड़ता है, जो दिमाग में एक माइंडसेट हो जाए, जो माइंडसेट का मतलब कि क्वेश्चन दिमाग में रट जाना चाहिए। जब तक क्वेश्चन
दिमाग में अपना घर न बना ले तब तक एग्जाम में एक ही पैटर्न के तमाम क्वेश्चन दिए जाते हैं और आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आसानी से सॉल्व करते हो। तो अभी तो ये क्वेश्चन आपके 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए होगा, 2025 में होने वाला जो यूपी सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम है, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, बार बार समझने की कोशिश करना चाहिए और साथ ही साथ ये आपके एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के कंपटीशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं।